मार्कोस और वरुण से भी ज्यादा तेज चेहरे पर लगाते काला पेंट कितनी खतरनाक भारत की भैरव कमांडो। मशीन गन की तरह ऑपरेशन हवा से तेज रफ्तार पहली बार दिल्ली परेड में क्यों शामिल हुई भैरव बटालियन? कौन है ये जवान, कैसे होती है ट्रेनिंग, ये करते हैं ऐसा काम भारत के दुश्मन कहते इन्हें मौत का दूसरा नाम। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस बार गणतंत्र दिवस पर मूक योद्धा भी परेड में शामिल हुए। ये वो योद्धा हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन भारत की रक्षा में इनका किसी कमांडो की तरह योगदान होता है और युद्ध में सबसे आगे यही होते हैं। इन्हें साइलेंट वॉरियर भी कहा जाता है। बैटरियन ऊंट, जास्कर पोनी, शिकारी पक्षी और सेना के प्रशिक्षित कुत्ते भी कर्तव्य पथ में परेड में शामिल हुए, जिनके लिए पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन इस बार एक और योद्धा की एंट्री हुई है, जिसका जन्म हुए 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान और चीन सहित भारत के दुश्मन खौफ में आ गए हैं। न मार्कोस कमांडो न गरुड़ कमांडो, दुनिया की सबसे खतरनाक है भारत के भैरव कमांडो। भारत का वो तूफान जिसके सामने पूरी दुनिया की सेना कमजोर पड़ जाए। एक भैरव कमांडो 200 कमांडो के बराबर होता है। गणतंत्र दिवस पर जहां पूरी दुनिया भारत की तीनों सेनाओं की ताकत देख रही, मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी दे रहे थे, लेकिन जब नजर दुनिया की भारत के इन भैरव कमांडो पर पड़ी तो गूगल में लोग सर्च करने लगे कि आखिर चेहरे पर पेंट लगाकर दुश्मन का डेंट करने वाले भारत के कमांडो कौन है, इन जवानों की ट्रेनिंग कैसे होती है। भैरव बटालियन का नाम भगवान शिव के अत्यंत रौद्र और विनाशकारी स्वरूप काल भैरव के नाम पर रखा गया। जिस प्रकार काल भैरव को रक्षक और विनाशक माना जाता है, उसी प्रकार ये बटालियन भारत की रक्षक और शत्रुओं के विनाश के लिए जानी जाती है। ये अपने फेस को काले या फिर लाल रंग के ऑयल पेंट से रंग कर किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये काफी अहम होता है क्योंकि एआई बेस्ड ऐसे सेंसर विकसित हो चुके हैं जो चेहरा ढकने पर भी आदमी की पहचान कर लेते हैं। इसलिए चेहरे पर काले या फिर लाल रंग की परत चढ़ा लेते हैं, जिससे सेंसर को भी फेस रिकॉग्नाइजेशन में मुश्किल होती है और इससे पहले दुश्मन समझ पाए, ये दुश्मन का धुआं बनाकर लौट आते हैं। भैरव बटालियन का जन्म जुलाई 2025 में हुआ। भारत के सबसे तेज और काबिल जवान इसमें शामिल किए जाते हैं, जो हवा की रफ्तार से दुश्मन को टारगेट करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों को जमीन में दफनाने का काम इसी भैरव बटालियन ने किया। भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर ये दुनिया के लिए और भारत के दुश्मनों के लिए सरप्राइज था, क्योंकि इस बटालियन के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं कि भारतीय सेना पीओके में कभी भी घुसने के लिए तैयार है। शाह भी कह चुके हैं कि पीओके हम लेकर ही रहेंगे, और भैरव बटालियन इसके लिए सबसे खास नजर आती है क्योंकि इसके कमांडो मार्कोस और गरुड़ से भी ज्यादा शार्प और खतरनाक है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस समारोह के दौरान भैरव लाइट कमांडो बटालियन के गठन की घोषणा की थी। इसकी हर बटालियन में लगभग 250 कमांडो होते हैं, जो किसी भी बटालियन के मानक 800 सैनिकों वाली पैदल सेना इकाइयों की तुलना में बहुत कम है। इस कॉम्पैक्ट कमांडो इकाई के 15 बटालियन उत्तरी कमान में तैनात हो चुकी हैं। भैरव बटालियन सीमा के करीब तैनात होती है और सबसे पहले दुश्मन को टारगेट करती है। इनकी सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होती है। ड्रोन चलाने में माहिर होते हैं, साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान और आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इन्हें लद्दाख या फिर रेगिस्तान जैसे खतरनाक इलाकों में ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में अभी तक मार्कोस और गरुड़ कमांडो खतरनाक माने जाते रहे, लेकिन अब भैरव बटालियन का नाम जुड़ने की वजह से भारत की सेना और ज्यादा घातक और खतरनाक बन चुकी है। ये जवानों को इस वक्त पाकिस्तान की सीमा पर भी लगा दिया गया है, और यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तानी बॉर्डर पर आतंकी धुआं बनाए जा रहे हैं। इस नई भैरव बटालियन के बारे में जानकर पाकिस्तान और बांग्लादेश सदमे में है, लेकिन भारत के लोगों पर इन्हें गर्व है। इन सैनिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।